Hello everyone, my name is Dr. Isha Gambhir and I'm working as an IVF consultant at Neelkanth IVF जयपुर। आज मैं आपके साथ बात करूंगी कि महिलाओं में गर्भाशय का क्या रोल होता है। देखिए, किसी भी महिला की जो प्रेगनेंसी होती है उसमें गर्भाशय का बहुत ही अहम रोल होता है, क्योंकि इम्प्लांटेशन से लेकर पूरे 9 महीने तक जो भ्रूण होता है वो इसी गर्भाशय में ही ग्रो करता है। जो गर्भाशय होता है नॉर्मली वो उसकी जो लंबाई होती है वो 7 सेंटीमीटर के अराउंड होती है और जो उसकी चौड़ाई होती है वो 3 से 4 सेंटीमीटर के अराउंड होती है। ये त्रिकोण शेप में होता है। अब आइए जानते हैं कि महिलाओं में गर्भाशय की क्या-क्या समस्याएँ हो सकती है और उसका क्या-क्या उपचार होता है। गर्भाशय की समस्या को 2 तरीकों से हम बाँट सकते हैं। एक वो जो जन्मजात प्रॉब्लम्स होती हैं और एक वो जो जन्म के बाद उत्पन्न होती हैं। देखिए, जन्मजात जो दिक्कतें होती हैं उसमें से सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो सकती है वो ये होती है, या तो उनका गर्भाशय है ही नहीं, या वो सामान्य से छोटा है, या फिर वो 2 गर्भाशय भी हो सकते हैं किसी महिला में, या फिर वो बीच में से गर्भाशय तो एक है लेकिन किसी फाइब्रस टिश्यू यानी सेप्टम के द्वारा वो बीच में से विभाजित हो सकते हैं। इन दिक्कतों में या तो महिला को पीरियड ही नहीं आएगा, या उसे सामान्य से कम पीरियड आएगा, या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया, जिनमें सेप्टेम होता है, इन महिलाओं में इनफर्टिलिटी हो सकती है, या अगर वो प्रेग्नेंट हो भी जाएँ, तो ऐसे में गर्भपात की जो समस्या है उसका हमेशा डर रहता है। और कुछ समस्याएँ ऐसी होती हैं जो जन्म के बाद होती हैं, स्पेशली जब वो अपने मिडल एज में आती हैं, जैसे कि फाइब्रॉइड रसोली, जो कि गटान की तरह होती है, और यदि यह गटान बच्चेदानी के उस भाग में आ रही हो जहाँ पे बच्चा लगता है, तो ऐसे में भी उनको इनफर्टिलिटी हो सकती है, बहुत अत्यधिक ब्लीडिंग हो सकती है पीरियड के दौरान, या फिर उनको अगेन मिसकैरेज का खतरा रह सकता है। एक और जो कंडीशन जो कि इनफर्टिलिटी या फिर काफ़ी अत्यधिक दर्द महिलाओं में जिसकी वजह से उनको सामना करना पड़ सकता है, वो होता है एडिनोमायोसिस, जिसमें जो उनकी मसल लेयर होती है वो काफ़ी सूज जाती है। एक और जो कंडीशन है जिसकी वजह से उनको अगेन इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है, वो होता है थिन एंडोमेट्रियम, यानी जो उनकी लाइनिंग होती है जहाँ बच्चा चिपकता है वो सामान्य से कम होती है। इसके अनेक कारणों में से एक जो मुख्य कारण होता है वो होता है टीबी, या कोई संक्रमण, या कोई हार्मोनल अगर कमी है किसी हार्मोन की, तो इसकी वजह से भी उनको इस थिन एंडोमेट्रियम का सामना करना पड़ सकता है। अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए, तो यदि तो उनकी बच्चेदानी नहीं है, तो ऐसे में तो हम सरोगेसी उनको ऑफ़र कर सकते हैं, और आजकल तो यूट्राइन ट्रांसप्लांट भी कई-कई जगहों पे रिसर्च के तौर पे किया जा रहा है। या फिर अगर उनकी बच्चेदानी विभाजित है, सेप्टम है, तो इस सेप्टम को हम हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा निकाल सकते हैं, या कोई गठान है तो उसको भी हम ऑपरेट करके निकाल सकते हैं। या अगर उनकी एंडोमेट्रियम कम है, कमज़ोर है, तो दवाइयों के द्वारा उसको हम ठीक किया जा सकता है। यदि आपको इसके बारे में और कोई अत्यधिक जानकारी चाहिए, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर नीलकंठ आईवीएफ में आके हमसे परामर्श ले सकते हैं।